वो लिखा था। चलो देखो बेटा, ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन उस दिन, आई माइनस ये वाला करा दिया था ना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, किनारे वाला पार्ट थोड़ा सा कट गया है। चलो देखो, टू मेटेलिक वायर पी क्यू ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ। सेम मटेरियल होने का मतलब ये होता है कि उसकी रजिस्टिविटी क्या है, सेम, रो क्या है, सेम है ना। बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन उनका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, एक का A1 है और एक का A2 आर ज्वाइन टुगेदर एंड देन कनेक्ट टू अ सोर्स ऑफ EMF E, शायद ऐसा ही कुछ है, EMF E, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, ठीक है, इन वायर P एंड Q। ठीक, एक वायर P है, एक वायर Q है, इनको ज्वाइन कर देते हैं एक बैटरी से। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। हमें किसका रेशियो चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एकदम सिंपल है, देखो रजिस्टिविटी सेम इन्होंने बता दिया, लेंथ सेम है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी सेम होती है। नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जितना इसमें होगा उतना ही उस पे होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर NeAVD। पहला अगर कंडक्टर ले तो बेटा करंट सेम, क्योंकि सीरीज में जोड़ा है, नंबर डेंसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, लेकिन पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A1, और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी, VD1। इसी तरह NeAVD2, लेकिन यहां पे इन्होंने एक चीज ये बोल दिया है कि करंट सेम। क्यों करंट सेम, यहां पे बोला नहीं है करंट सेम, इन्होंने ये बोला दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखो यहां पे लिखा है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या सेम होगा, करंट सेम होगी। इसका मतलब जितना ये करंट उतना ये करंट। आई बराबर NeAVD होता है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाकी सभी पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, NE। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन नहीं आ जाएगा, VD1 अपॉन VD2, पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन दूसरे की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू दूसरे का एरिया अपॉन पहले का एरिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोटेंशियल का पूछा है रिलेशन। किसका पूछा है, पोटेंशियल का। चलो देखो, क्यों पोटेंशियल का नहीं पूछा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है, लेकिन तार हम कैसे जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू बता सकते हो, V बराबर क्या होता है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल में रिलेशन बताओ, याद है, कहो तो सॉल्व करें, सॉल्व करें। चलो देखो, अगर हम इसको सॉल्व कराएं तो ये आया था VD इक्वल्स टू A टाउ, आया था कि नहीं, V इक्वल्स टू U प्लस AT से आया था, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो इनिशियल 0 होता था, बाकी को टाउ लिख सकते थे। VD इक्वल्स टू बेटा हम क्या लिख सकते थे, A की जगह E कैपिटल E अपॉन M मल्टीप्लाई बाई टाउ, यही किया था। इसके बाद मुझे पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए, तो देखो कितना आया था, VD इक्वल्स टू E टाउ V अपॉन ML। ठीक है, ठीक, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन। हाँ, E इक्वल्स टू V अपॉन L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले की चाहिए तो यहां 1 लगा दें, इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, टाउ सेम होगा, टाउ सेम होगा कि नहीं, क्या इस पे चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं ना, तो टाउ सेम हो गया। और इसके बाद ये तो पैरेलल में कनेक्शन है, इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। मास चेंज होगा नहीं, मेन बचा कौन, लेंथ, शायद लेंथ भी इन्होंने बराबर ही रखी है ना। तो ये VD1 अपॉन VD2 इक्वल्स टू E टाउ V अपॉन ML, और सभी चीजें बराबर हैं, सभी चीजें बराबर हैं, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। क्यों,
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन में कहीं टेम्परेचर चेंज करने की बात नहीं आई, तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं चेंज होगा। पैरेलल में कनेक्शन है तो पोटेंशियल सेम है। भैया मास कभी चेंज हो नहीं सकता अंडर मीडियम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी पे बात नहीं किया। लेंथ इन्होंने बोल के रखा है कि सेम है। तो मुझे बताओ दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कट के 1/1/1। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इन्होंने क्या लिखा है देख लो एक बार, पहले ये मेरा वाला नोट कर लो, बाकी हम इसको हटा के फिर इनका पूरा सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, समझ आया ये? चलो एक बार क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये वायर हैं, सेम कंडीशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला यूज कर दिया, पहले में A2/A1 आ गया, दूसरे में 1:1 आ गया। ठीक है, ये देखो VD1/VD2 इक्वल्स टू 1:1। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ क्या हुआ? मैं भी पता नहीं, अब वहाँ पे शायद M नहीं लिखा था कि क्या नहीं लिखा था, ये शायद इस वजह से। ठीक है, तो एक बार ये वाला पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें 3 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। लिख लो इसको, लिख लो जल्दी। अच्छा पहले ऑफ करो, हो गया तो चलो देखो ये सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस खाली ये देखें तुमका टफ लग रहा है, कुछ नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखो, सुनो। अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ड्रॉन करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, अब पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो बेटा कितना है, ए बी, हैज टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट। इस वायर का जो पोटेंशियोमीटर में 10 बार ये वायर इधर से उधर जुड़े होते हैं, उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट। अब वोल्टेज V इज सप्लाइड टू पोटेंशियोमीटर, इसको V वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस R, मतलब मुझे वोल्टेज निकालना है यहां से लेके यहां तक का, तो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज कितना मान ले, V1 मान ले। ठीक है, व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन मिडिल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये जो कॉन्टैक्ट है वो कहां पर है, मिडिल पर है। ये लेंथ अगर इसकी L है तो ये कहां पे है, L/2 पर है। मतलब बैलेंस कहां पर जो भी हो रहा, जो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कहां पे वो पूछना चाहे, बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा, इस जगह पे मिडिल पे पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे V1 पता करना है ना हमें, यहां से लेके क्या करना है ये समझ में आ रहा, हमें A से लेके मिडिल तक के बीच का पोटेंशियल पता करना है। तो V बराबर बेटा क्या होगा, IR। R क्या है, यहां वाला रेजिस्टेंस और ऊपर वाला रेजिस्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हिंट कर दे रहे। सबसे पहले हम V1 इक्वल्स टू IR1, R1 कहां से लेके कहां तक का रेजिस्टेंस, इसको B डैश ले लो, क्या ले लो, B डैश, A और B डैश के बीच का रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस है ये R1। V1 क्या है, A और B डैश के बीच का पोटेंशियल है। I क्या है, अब सीरीज में है तो I इज अ नेट करंट, I इज अ नेट करंट। अब सुनो, सबसे पहले अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए I1 और R1 की वैल्यू, तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो I1 और R1 की वैल्यू कैसे पता करें, देखो टोटल रेजिस्टेंस R, तो सेंटर से बेटा कितना हो जाएगा हमको ये बताओ, R0/2। टोटल रेजिस्टेंस R0, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, R0/2। इधर वाला भी कितना हो जाएगा, R0/2। और नीचे बताओ कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, R ओम का। ठीक, तो मुझे ये बताओ ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, पैरेलल में जुड़ा है तो 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R0/2 ऊपर चला गया, तो R नेट इक्वल्स टू R0/R0 प्लस 2R। ये कहाँ का रेजिस्टेंस आया, केवल यहाँ का रेजिस्टेंस आया है। मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है,
R1 से, किससे डिनोट किया है? R1। तो ये किसकी वैल्यू आई है? R1 की वैल्यू आई। चलाओ, नहीं तुम कभी हम होने क्या, चलो 12th में हो ना तुम लोग? चैप्टर कौन चल रहा है? चलो देखो, यहां से लेके यहां तक का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये R1, जिसकी वैल्यू कितनी है? ये। अब अगर हम तुमसे बोले यहां से लेके पूरा रेजिस्टेंस कितना, तो एक ये और उसके बाद सीरीज में कितना लगा है? R0/2। तो जो नेट रेजिस्टेंस ये R1 की वैल्यू है, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R1 प्लस R0/2। R1 की वैल्यू कितनी है? R0/R0 प्लस 2R और प्लस R0/2। ये हमारी कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू है? नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू। कोई दिक्कत? पूरे पोटेंशियोमीटर के इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहां तक की कोई दिक्कत? अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं पहले करंट पता करें, क्योंकि अगर मुझे यहां का पोटेंशियल अगर पता करना है तो R1 तो हमने पता कर लिया, लेकिन करंट भी तो चाहिए। तो करंट कैसे निकालेंगे? I बराबर बेटा क्या फॉर्मूला होता? V/R। पूरा पोटेंशियल तो रेजिस्टेंस भी पूरा, R नहीं R नेट। तो वोल्टेज V और R नेट की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आई? R0/R0 प्लस 2R प्लस R0/2। कोई दिक्कत? बताओ, ये करंट आ गया ना, करंट आ गया तो V1 बराबर हमें क्या निकालना था? V1 बराबर IR1। तो I की वैल्यू कितनी आई? V/R0 प्लस 2R प्लस R0/2। ये तो I की वैल्यू आ गई, ये तो I की वैल्यू आ गई। तो R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू ये है, रख दें यहाँ पे, मल्टीप्लाई में कर दे किसे? R0/R0 प्लस 2R। ये हो गया हमारा आंसर। अब भैया तुमको इसको और सॉल्व करना है तो अपना निकाल लो, मुझे यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ही पता करना था। और देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस R व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन द मिडिल। जब कहां पे हो? मिडिल। तो पहले करंट निकाल लिया पूरे रेजिस्टेंस पूरे पोटेंशियल से, और जहां पे निकालना था V बराबर I, V1 बराबर I, R1 में रख दिया। कोई दिक्कत? भैया एक बार जो हमने बताया वो देख लो एक बार, उसके बाद इनका जो सॉल्यूशन है, बुक का जो सॉल्यूशन है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना, और इसको चाहे हमारे तरीके से कर दोगे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इनके तरीके से जो सही तरीके से जो इन्होंने लिखा है वो भी देख लो। वीडियो पॉज करके ये वाला नोट कर लेना उसके बाद। तो क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन के बाद ये इन्होंने पहले R1 निकाला है, उसके बाद इन्होंने R2 मतलब इन्होंने नेट निकाला है। क्या निकाला है? नेट। सॉल्व किया इन्होंने, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया सब, नेट निकाल दिया यहां से। नेट निकालने के बाद करंट की वैल्यू निकाली है, करंट की वैल्यू निकाली है तो हमें V1 पता करना था। V1 बराबर IR1, I की वैल्यू ऊपर से उठा के ये रखी, R1 की वैल्यू वही R0/R0 प्लस 2R। सॉल्व करने पे 2R R0 प्लस 4R मल्टीप्लाई बाई V, ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इनका पूरा सॉल्यूशन हो गया। नोट कर लो जल्दी से, होने कितना है? ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला हो गया। नेक्स्ट देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर इज अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब चेंज किया गया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया गया है सो दैट हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड मतलब समझ में आ रहा? हीट को एनर्जी बोल सकते हो कि नहीं? एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, पावर दी गई। क्या बोला गया है? सो दैट द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इंक्रीज बाई फैक्टर 9। मतलब कौन? पावर कितने गुना बढ़ जाती है? 9 टाइम्स। बाई व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल डिफरेंस चेंज?
तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज, कितना उस पे चेंज हो रहा है, कितने फैक्टर पोटेंशियल चेंज करें कि पावर कितना हो जाए, 9 गुना चेंज हो जाए। तो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पावर ये पहली हो गई, ये पहली पावर हो गई और ये पहला हो गया। दूसरा जो पावर है वो P2 है, उसका पोटेंशियल V2 है और रेजिस्टेंस R ही है क्योंकि डिवाइस तो सेम है ना। और P2 को हम क्या लिख सकते हैं, बाद वाली पावर कितने गुना हो गई, 9 टाइम्स पहले वाले की पावर, V स्क्वायर अपॉन, हाँ V2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो P1 दोनों को डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, P1 अपॉन 9P1, P1 अपॉन P2 की जगह क्या लिख दिया, 9P1, V1 स्क्वायर अपॉन R, V2 स्क्वायर अपॉन R, ये कट जाएगा, V1 अपॉन V2 की वैल्यू रूट में आ जाएगा, P1 P1 कैंसिल, 1 अपॉन 3 करके कुछ आएगा ऐसे। देखो कितना रेशियो आ रहा है, 1 अपॉन 3, ठीक है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी देख लेना क्या सॉल्व किया, बाकी एकदम सिंपल फॉर्मूले में रखा और कुछ नहीं। एज शोन इन डायग्राम एन अमीटर ए रजिस्टर 4, ये नोट कर लेना अभी, a resistor of 4 ohm are connected terminal of the source, the EMF of the battery internal, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। लेकिन सुनो, यहाँ पे 12 वोल्ट क्या है, EMF है, क्या है EMF, 2 ओम क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, है ना। और कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ I और V। तो पहले I निकालें, I बराबर क्या होता है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, याद है कि नहीं, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। I इक्वल्स टू EMF बेटा कितना है 12, कैपिटल R कितना है 4, 2, कितना आ गया 2 एम्पियर। तो करंट की रीडिंग कितनी आएगी, 2 एम्पियर। क्या मुझे ये बताओ यहां से 2 एम्पियर जाएगी, हाँ, तो क्या यहाँ पे करंट नहीं निकाल सकते हैं? उससे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि यहाँ पे क्या, अगर ये इस जगह पे वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल नहीं पता हो सकता, V इक्वल्स टू लगा दो। अगर एक और तरीका है, अगर तुम चाहो तो लूप चला दो, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल लो, देख लो इसका सॉल्यूशन देख लो। पहला वाले का ये आंसर ये हो गया, ठीक, यहां तक 3 रेशियो, और दूसरे वाले का आंसर जो भी है देख लो, इसको इरेज कर देते। जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, ये, ठीक, करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, ठीक है, नोट कर लो, पॉज करो, बताएं, हो गया। चलो इसके बाद देखो, राइट अ प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, कितने बार पूछा गया और कितनी बार नहीं बताएंगे आप, ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज पर। In a meter bridge, the balance point is found at L1 if resistance R and S as shown in diagram. एक बार इधर RB से रेजिस्टेंस R लगाया गया, एक बार इधर अननोन रेजिस्टेंस S लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर बैलेंस हो रहा है, L1 पर बैलेंस हो रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन एक बार सीरीज का भी आ जाता है और कभी कभी पैरेलल का भी आ जाता है, इसलिए ध्यान से सुनो। इसके बाद हमने क्या किया, एक अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब जो यह सीरीज में जुड़ा था ना S, ये S जो जुड़ा था, यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस क्या जोड़ देते हैं, X टू द रेजिस्टेंस S, द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू L2। तो बैलेंस पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाता, पहले L1 पे बैलेंस हो रहा था, अब L2 पर बैलेंस होगा, ठीक। ऑब्टेन अ फार्मूला फॉर X, तो x की वैल्यू, x का कोई ऐसा फार्मूला डिराइव करो L1, L2 और S के फॉर्म में, ठीक। चलो देख लो,
हमको ये बताओ, एक सिंपल तरीका, सॉल्व तो तुम लोग कर लोगे, अगर मैथ तुम्हारी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक सिंपल तरीका हम तुमसे ये बोले कि s बराबर, क्या हम ये नहीं लिख सकते s बराबर 100 माइनस L1 अपॉन L1 मल्टीप्लाई बाई R, s नहीं, हाँ s लगा है, लिख सकते ही नहीं। पहली इक्वेशन ये बन गई, कोई दिक्कत किसी को? भैया मीटर ब्रिज की इक्वेशन तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है, सब हम डिराइव कराए हैं। दूसरे में जब हम यहां पे x पैरेलल में लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस x जो हम पैरेलल में लगा देते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस क्या मुझे नहीं बता सकते? बता सकते हो। 1 अपॉन आर नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स एस अपॉन, नहीं आर नेट इक्वल्स टू, इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस आएगा कि नहीं? बताएं क्या कैसे आएगा? 1 अपॉन आर नेट, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या लगा दो? 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, एक एस और दूसरा एक्स, ठीक। तो अब नेट रेजिस्टेंस जो लगा है यहां पे वो कितना लगा है? एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस। तो ये अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो गई? एस तो लगा नहीं है, कितना लगा है? एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस इक्वल्स टू 100 माइनस, हाँ बैलेंस पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? L2 में, अपॉन L2, और RB में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, वो तो आ रही है। दो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? अगर दो इक्वेशन बन गई तो क्या दिक्कत भैया? सब कट पिट के इनको डिवाइड कर दो, कुछ कर दो, डिवाइड कर दो तो R कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी कर दो, R के टर्म में लाना, देखो R के टर्म में नहीं लाना। L1 L2 S डिवाइड कर दो दोनों को, R कैंसिल हो जाएगा, L1 L2 X और S आ गया। अब मैथमेटिकली नहीं X की वैल्यू निकाल पाओगे, एकदम सिंपल, दो तरीका बस। अब सॉल्यूशन तुम लोग देख लो, क्योंकि मैथ नहीं कर रहे हम, हिंट कर रहे कि हाँ ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, मैथ तुम इस पे देख लेना, फिर भी नहीं है तो फिर बताना, फिर तो हम बताएंगे। एक बार ये तरीका देख लो, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है बुक में, कैसे सॉल्व है ये भी तरीका देख लो जल्दी से। इन्होंने भी शायद यही किया है, पहले वही बैलेंस पॉइंट निकाला है, R अपॉन एस L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक। उसके बाद पहली इक्वेशन बनाई, दूसरे में ये वाला फॉर्मूला रखा है, दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वेट कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन, और बिल्कुल डिवाइड ही किया इन्होंने, R हटाना ही था हमको, डिवाइड कर दिया, तो ये एक फार्मूला हमारा आ जाता है। कोई दिक्कत? एक बार देख लो पूरा, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये बनाई, सेकंड इक्वेशन ये बनाई है, और दोनों को हमने क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है ये, तो हमारा आंसर आ गया। इन्होंने ये देखो लगा के भी बताया S और X पैरेलल में, ठीक है। ये हो गया, X की वैल्यू आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी तुम्हें 3-4 बार कई जगह मिलेगा, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। इन अ गिवन सर्किट अप्लाई अ स्टेडी करंट, बस यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा बदल दिया। स्टेडी करंट का मतलब समझो पहले। स्टेडी करंट मीन्स डीसी करंट, देयर इज अ नो फ्लक्चुएशन इन द करंट। स्टेडी करंट मतलब सेम करंट, उसमें कोई फ्लक्चुएशन चेंज, करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। कैलकुलेट, एक तरह से डीसी करंट मान लो, डीसी करंट डायरेक्ट करंट, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर्ड इन इट। हमें यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, यहां पर कितना पोटेंशियल है, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, इसमें चार्ज कितना स्टोर होता है। यह कैपेसिटर में चार्ज ही तो स्टोर होता है, Q बराबर CV, ठीक है, Q इक्वल्स टू CV। तो पहले तो हमें पोटेंशियल पता करना है। देखो एक चीज और, यहां से ध्यान से सुनो, अगर इससे देख लो तब भी सही है, अगर नहीं देखते तो बाहर से भी। अगर यहां से कोई करंट आ रही है ऐसे, ऐसे मान लो कितनी करंट आ रही है, ऐसे तो नहीं आएगी, ऐसे आएगी I करंट। कितनी करंट जा रही? I करंट। मुझे बताओ क्या इधर करंट जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो इधर करंट, कोई भी करंट नहीं जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टेडी करंट बोला है, अभी AC करंट होती तो ट्रांसफर हो जाती, डिस्प्लेसमेंट करंट उसको बोलते हैं, वो बाद में अभी बताएंगे तुम्हारे पार्ट में, लेकिन अभी नहीं है। यहां पे एक तो ये DC करंट है, दूसरा जब हमने तुम्हें कैपेसिटर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बोला था कैपेसिटर इज नथिंग जस्ट टू प्लेट, टू पैरेलल प्लेट। अगर कैपेसिटर पढ़ा तो जस्ट टू प्लेट, वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अदर हैविंग निगेटिव चार्ज, देयर इज अ
फ्री स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में खाली जगह होती थी। तो भैया करंट इधर से आ रही, इधर जाएगी कैसे? बीच में तो हवा भरी है, खाली जगह है, कैसे जाएगी? कोई मेटेलिक स्लैब नहीं रखा यहाँ पे, ठीक है। मेटेलिक स्लैब रखते भी है तो तब भी बीच में खाली जगह होती थी। आ रही बात समझ में? तो इधर से कोई करंट पास नहीं होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने वाला। आई करंट इधर गई और इधर उसने कुछ अपोज किया, आई करंट, नेट करंट हम मान रही है आई, इसकी वजह से नहीं है, केवल नेट करंट, दोनों की वजह से जो करंट निकल रही है वो कितनी है? आई। मतलब इसको और इसको मिला दे तो जो करंट बन रही वो कितनी है? आई। ठीक, तो मुझे ये बताओ, मान लो हम सी से लेके डी तक का पोटेंशियल पता कर लें। सी से लेके कहां तक का? डी से डी तक। कैसे पता करेंगे? जब प्रीवियस क्वेश्चन आया तो मैंने बताया था यहां से लेके यहां तक का लूप चला दो, लूप तो क्लोज होता है, यहां से लेके यहां तक का एक लूप बना लो, लूप चला दो यहां से सी से लेके डी तक, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी साइन के साथ, वही यहां से लेके यहां तक का क्या होगा? पोटेंशियल होगा। मुझे ये बताओ, अगर मान लो यहां पे पोटेंशियल आ रहा 8 वोल्ट, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, क्या आ रहा अभी देखेंगे क्या आएगा, सॉल्व करके देखेंगे। तो मुझे क्या बताओ, रास्ते में कहीं पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है? कहीं कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। अगर इधर 0 और इधर 8 वोल्ट आ रहा तो इधर भी तो 0 और 8 वोल्ट ही आएगा, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीई, क्योंकि रास्ते में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अगर यहां पे रेजिस्टेंस लगा देते तो फिर बातें अलग हो जाती। ठीक, ये पॉइंट समझ आया? अब देखो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल आराम से पता कर सकते हैं। देख लो कैसे। अरे वो तो सिंपल है, एक लूप चला दो, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी तो ये तो 12 ही होगा, यहां से आई आर कर दो, सेम डायरेक्शन में है, लूप भी सेम डायरेक्शन, करंट भी सेम डायरेक्शन तो साइन माइनस, लूप सेम डायरेक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन तो साइन प्लस। ठीक है, लेकिन करंट इधर ही हम क्यों लेके जा रहे हैं? बिल्कुल इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये 12 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, तो प्रियोरिटी किसकी होगी? इसकी। तो इसकी प्रियोरिटी है 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसको जरा हम हटाते हैं और तुमको सॉल्यूशन दिखा देते हैं यहाँ पे। बस ये पॉइंट याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ई। वी इक्वल्स टू आई। करंट कैसे पता करोगे? करंट कहां से लाओगे? करंट बनाने के लिए तुम्हें लूप लगाना ही पड़ेगा, पूरा लूप, ए से लेके एफ, एफ से लेके ई, डी, सी, बी, ए, यहां से तो करंट निकालोगे ना किरचॉफ के सेकंड रूल से। चलो देख लो, हम हिंट कर दे रहे हैं, बस मेरा हिंट यही था कि अब यहां से करंट निकल आई, पूरे लूप से करंट आ गई तो यहां से लेके यहां तक का लूप चला दोगे तो बीच सी से लेके डी का पोटेंशियल आ गया, इसको इसके बराबर रख दो तो यहां का पोटेंशियल आराम से आ जाएगा। अगर पोटेंशियल आ गया तो क्यू बराबर, चार्ज भी तो पूछा है, तो क्यू बराबर सी भी नहीं जानते क्या? तो सी की वैल्यू भी पता है तो वी तुम्हें पता चल गया तो चार्ज भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो हिंट कर दिया, अब देख लो जरा एक बार सॉल्यूशन। यहां पे इन्होंने सबसे पहले लूप ही चलाया, देख लो जरा यहाँ पे, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, ए बी सी डी ई एफ ए बी, कहां गया? ए बी सी डी ई एफ ए, पूरा लूप चलाया। पूरा लूप चलाने से हमें क्या मिल गई? करंट। भैया लूप चला लेना, अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, क्योंकि ये हमने सब बताया है कि लूप कैसे चलता है। फिर भी हो तो फिर बताना, फिर हम बता देंगे जरूर। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है बी का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? सी डी, क्योंकि रास्ते में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है। तो ये पोटेंशियल अगर बराबर है तो बी का पोटेंशियल कितना आ रहा? 8 वोल्ट। कैसे आ रहा देखो, सबसे पहले इधर से इधर जा रहे हैं ना, बीई, हाँ, सबसे पहले यहां का पोटेंशियल निकाल दे। तो देखो हम इधर इस सेल के अंदर से जा रहे हैं, सेल के अंदर करंट किधर से किधर होगी? इधर, और हम जा किधर रहे? इधर, तो साइन कौन सा? अरे यार करंट इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो साइन प्लस का तुम लोग। ठीक है, उसके बाद देखो करंट इधर जा रही और हम भी इधर जा रहे हैं, और हमें जाना कहां से लेके कहां तक? सी से लेके डी तक, तो बी से लेके ई तक का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वी बराबर आई आर, जो कि माइनस का लगेगा, माइनस का आई आर। आर की वैल्यू 2, आई की वैल्यू ऊपर निकाली 4, तो बचा कितना? 8 वोल्ट, और सही में 8 वोल्ट ही आया। ठीक, जो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है? 8 वोल्ट। कितना है? 8 वोल्ट। अगर ये 8 वोल्ट है तो यहां से लेके यहां तक का भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 8 वोल्ट। 6 वोल्ट तो यहीं पे हो गया। देखो जरा, हम बी से लेके ई की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहां से लेके जब हम इधर जा रहे हैं तो ये कितने का हो गया? प्लस का हो गया कि माइनस का हो गया?
ठीक, प्लस, और देखो इसके बाद ये 6 वोल्ट हो गया, यहीं पे हो गया 6 वोल्ट, पूरा यहां पे लेके यहां तक 8 है, 6 तो यहीं हो गया, तो बचा यहां पे कितना 2, बस यहां पे बीई में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया, पहला सॉल्यूशन हो गया। हाँ 20, मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का बराबर होगा ना, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से इधर से लेके इधर तक लूप नहीं चलाओगे क्या, चलाओगे ना, तो ये बताओ कितना हो गया 6 हो गया ना, यहां से लेके यहां तक होना कितना चाहिए 8 ना, तो 6 तो यही हो गया, बचा कितना 2, ठीक है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता, हमें तो ये पता है यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कितना 8, तो यहां से लेके भी यहां तक का पोटेंशियल कितना 8। अब बैटरी लगी है रास्ते में, बैटरी लगी तो जरूरी थोड़ो ना हमेशा दे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो ले भी तो लेगा, माइनस में तो भी तो होगा, तो ये उसने 6 यूज कर लिया, बचा कितना 2, ठीक है। अभी सेम डायरेक्शन में होता, उल्टे डायरेक्शन में बैटरी लगी होती तो कुछ और होता, ठीक है। चलो यहां पे देखो इसके बाद, तो ये पता चल गया पोटेंशियल 2 वोल्ट, पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो Q बराबर बेटा क्या पता है CV, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रो, ए भैया C नहीं है फैरेड है, अच्छा एक कूलम लगा दिया, 2 माइक्रो फैरेड है, यूनिट फैरेड होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है। 2 माइक्रो और कैपेसिटेंस कितना है 5, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, Q इक्वल्स टू CV 10 माइक्रो कूलम, C 5 V 2 5 इंटू 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं था, 5 माइक्रो था, देखो 5 माइक्रो, इन्होंने पहले ना लिख के कहाँ पे लिख दिया, बाद में लिख दिया, ठीक है। तो कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, नोट कर लो।